तो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम ये कक्षा 3 की जो हिंदी की बुक है रिमझिम, इसका पाठ 8 पढ़ेंगे। बच्चों ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है और इस कहानी यानी पाठ का नाम है बंदर बाट। बच्चों ये एक नाटक की तरह से लिखी गई है कहानी। जैसे कई बार स्कूल में भी स्टेज के ऊपर नाटक करते हैं ना बच्चे, कुछ कुछ बन के। इस कहानी में 2 बच्चे जो है बिल्ली बने हैं और एक बच्चा बंदर बना है। और ये जहाँ पे नाटक किया गया है उसके बारे में पहले लिखा। जिस स्थान पे किया गया है वो खुली जगह या कोई बड़ा कमरा है। और पात्र मतलब इस कहानी में जिन जिन ने काम किया उनके लिए पात्र लिखा है। तो एक बंदर है और 2 बिल्लियां हैं। 7-8 बरस का लड़का, बरस मतलब साल का। कितने साल का है? साल मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ईयर। 7-8 बरस का एक लड़का है जो बंदर बना है और 5-6 बरस की लड़कियां हैं जो बिल्ली बन सकती हैं। लड़कियां बिल्ली बनी हैं और लड़का बंदर बना है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बंदर के लिए पोशाक मतलब कपड़े, जो उसने कपड़े पहने हैं। पीला चूड़ीदार पजामा बंदर ने पहना है, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधा जा सकता है। उसने एक दुपट्टा, उस दुपट्टे से देखो बच्चों, जैसे ये यहाँ पे बंदर की पूंछ दिखाई गई है चैप्टर में। देखिए आप, ये देखो ये जो इसकी पूंछ है, ये एक दुपट्टा ऐसा बांधा गया है यहाँ पे जिससे इसकी पूंछ बना दी गई है। ठीक है ना बच्चों। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आंखों और मुंह की जगह छेद हो। कोई ऐसा फेस मास्क जिसको बोलते हैं ना, पूरे चेहरे पे ऐसे मास्क सा, उसमें क्या कर दिया है, आंखों और मुंह की जगह छेद बना दिए गए हैं। और बिल्लियों के लिए पोशाक काली सफेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे और कमर में पूंछ से निकाल कर बांधे जा सकते हैं। दुपट्टों से क्या बनाई गई है? पूंछे बिल्ली की। मुंह पर लगाने के लिए काली सफेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आंखें और मुंह की जगह बड़े छेद हों, जिनसे देखा बोला जा सकता है। ऐसे बिल्ली का चेहरा, बिल्ली का मास्क, एक बंदर का मास्क और 2 बिल्लियों के मास्क उनके मुंह पे लगा दिए और छेद है उनमें, तो जिनसे वो देख सके और बोल सके। अब सामान क्या चाहिए? एक मेज, एक बड़ा सा मेज पोश या चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। बच्चों ये जो मेज लिखा है ना, तो मेज के नीचे आप ध्यान से देखिएगा, ये जो बिंदी लगी है इसको ये बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो इससे हम बोलते हैं ना, इससे थोड़ा सा क्या हो जाता है, इसके उच्चारण में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे हमने, वैसे तो हम पढ़ेंगे मेज, लेकिन ये बन गया तो मेज, अ की आवाज आ जाती है थोड़ी सी, मेज। ज क्या बोलते हैं फिर इसको? जैसे जय को ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ज। एक बड़ा सा मेज पोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू, ये इसमें सामान चाहिए। तो बच्चों पहला दृश्य यानी कि सीन, जैसे आप मूवीज में देखते हो ना सीन, या फिर सीरियल्स में भी देखते हो, ये सीन वो सीन ऐसे डेली सुनते होगे। कोई कमरा, पहला जो दृश्य है वो किसी कमरे में है। कमरे के बीच में एक मेज है, जो कमरा है उसके बीच में एक मेज है। इसके नीचे फिर से ये नुक्ता लगी हुई है जिस पर मेज पोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है। मेज पे क्या रखा हुआ है? रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है। मेज के नीचे एक तराजू है। बच्चों मेज के नीचे एक तराजू है पर दिखाई नहीं देता, वो तराजू दिखाई नहीं दे रहा। म्याऊ म्याऊ की आवाज होती है इतने में। और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती है। बच्चों म्याऊ म्याऊ की आवाज किसको बोलते हैं? जो बिल्ली की साउंड होती है उसको म्याऊ म्याऊ बोलते हैं। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है ना। और दाहिनी तरफ मतलब दाई साइड मतलब राइट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? राइट, और हिंदी में इसको दाई भी बोलते हैं और दाहिनी भी। और बाई मतलब लेफ्ट साइड से, लेफ्ट मतलब बाई साइड से सफेद बिल्ली प्रवेश मतलब आना, आती है, या फिर आना या आई लिख सकते हो, प्रवेश करना आना। ठीक है। काली बिल्ली बोलती है,
बिल्ली बहन नमस्ते। काली बिल्ली किसको बोलती है? सफेद बिल्ली को नमस्ते बोलती है वो। तो सफेद बिल्ली भी बोलती है नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली सफेद बिल्ली को बोलती है अच्छी तो हो। तो फिर सफेद बिल्ली बोलती है अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। फिर काली बिल्ली बोलती है मैं भी भूखी हूँ। सफेद बिल्ली को कहती है काली बिल्ली कि मैं भी भूखी हूँ, मुझे भी भूख लगी है। फिर सफेद बिल्ली बोलती है खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। ढूंढना मतलब तलाश करना किसी चीज की, जैसे वो खाने की तलाश कर रही है। तो सफेद बिल्ली ने कहा कि मैं भी खाने को ढूंढ रही हूँ, यानी तलाश कर रही हूँ खाने की। फिर काली बिल्ली कहती है उस खोज में मैं भी निकली हूँ, यानी कि काली बिल्ली कहती है कि मैं भी भोजन की ही तलाश में निकली हूँ, यानी खाना ही ढूंढ रही हूँ। फिर सफेद बिल्ली कहती है मुझे महक रोटी की आती, कि मुझे कहीं से महक रोटी की आती है, मतलब रोटी की उनको खुशबू आई है, सुगंध आई है। तो फिर काली बिल्ली बोलती है हाँ मेरी भी नाक बताती है पास कहीं है, कि मेरी नाक भी यही बता रही है, यानी कि मुझे भी यही खुशबू आ रही है, यही महक आ रही है कि कहीं आस पास ही रोटी है। फिर सफेद बिल्ली कहती है रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए तो सफेद बिल्ली ऐसे बोलती है रखी है मेज पर वो रोटी, अगर मैं उसको लेने के लिए लपकूं यानी कूदूं तो कहीं कोई आ न जाए तो क्या होगा फिर? तो फिर काली बिल्ली बोलती है तू डर, मैं तो लेने चली। तो काली बिल्ली ने सफेद बिल्ली की नहीं सुनी और बोली तू तो डरती रह, मैं तो लेने चली रोटी को। और काली बिल्ली लपकती है, रोटी लेकर भागने लगती है। काली बिल्ली कूदी और कूद के टेबल पर से रोटी को उठाया और लेकर रोटी को भागने लगी बच्चों। तो फिर तुरंत सफेद बिल्ली बोली ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। ठहर मतलब बच्चों रुकना। ठहर क्या होता है? रुको, रुको या फिर रुकना। रुको, कहाँ भाग के जाती है रोटी को लेके, रोटी तो मेरी है। तो काली बिल्ली बोली रोटी तेरी? कैसे तेरी, रोटी मेरी। तो काली बिल्ली ने कहा रोटी तेरी कैसे हुई, रोटी तो मेरी है। सफेद बिल्ली कहती है मैंने दिखाती तो तू जाती। तो बच्चों सफेद बिल्ली ने काली से कहा कि दिखाई तो तुझे मैंने ही थी कि वहां पे रोटी है, अगर मैं नहीं दिखाती तो तू क्या उसको लेने जाती? तो फिर काली बिल्ली बोली अच्छा क्या मैं खुद नहीं देखती, क्या मेरी दो आंख नहीं? तो काली बिल्ली कहती है अगर तू नहीं दिखाती तो मैं खुद ही देख लेती, मेरी भी तो दो आंखें हैं ना। काली बिल्ली कहती है डरती थी उस तक जाने में। तो काली बिल्ली ने कहा सफेद बिल्ली से तू तो डरती थी उस तक जाने में कि कोई आ जाएगा तो क्या होगा, जा डरपोक कहीं की, जा भग, रोटी मेरी। काली बिल्ली ने कहा तू तो डरपोक है, भाग जा कहीं से, भाग जा, रोटी तो मेरी है। डरपोक मतलब जिसे डर लगता है, जिसे डर लगता हो उसको बोलते हैं डरपोक। ठीक है बच्चों। फिर सफेद बिल्ली कहती है रोटी कहे दे रही रोटी मेरी, कि मैं कह देती हूँ, कह रही हूँ रोटी मेरी ही है, मैं ले जाने तुझे नहीं दूंगी, मैं तुझे इसको ले जाने नहीं दूंगी। फिर काली बिल्ली बोली देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। काली बिल्ली ने कहा राह मतलब रास्ता, मेरे रास्ते से हट जा। हट जा मतलब दूर हो जा, दूर हो जा। ले जाऊंगी, मैं ही लेके जाऊंगी रोटी को, तुझे नहीं दूंगी रोटी। फिर सफेद बिल्ली बोली बच्चों देखूं कैसे ले जाती, देखती हूँ मैं भी, तू कैसे ले जाती है रोटी को। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, यानी जिसने रोटी को पहले देखा है उसी का हक है। हक मतलब होता है अधिकार, यानी उसी का अधिकार है उस रोटी पर जिसने पहले रोटी को देखा। फिर काली बिल्ली बोली पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर, दौड़ के ले ले, उसी का ही पहला अधिकार है उस रोटी पर। रोटी पर पहला हक मेरा है, क्योंकि काली बिल्ली ने ही दौड़कर रोटी को लिया था, इसलिए वो ऐसा बोल रही है।
फिर सफेद बिल्ली बोली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी, कि मैं कहती हूँ रोटी मेरी है। काली बिल्ली बोली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। फिर काली बिल्ली बोली कि मैं कहती हूँ रोटी मेरी। और प्यारे बच्चों, ऐसे दोनों झगड़ने लगी। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। प्यारे बच्चों, गुर्राने का क्या मतलब होता है? गुर्राना मतलब जब बिल्ली गुस्से में देखती है ना, तो ऐसे गुर्राती है, उसको उसके लिए लगाया गुर्राना। फिर एक बंदर आता है। बंदर का प्रवेश मतलब आना। ठीक है। बंदर क्या कहता है? क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? झगड़ मतलब लड़ना। तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी, और सफेद बिल्ली से फिर तुम कहती हो रोटी मेरी। यानी बंदर ने काली से कहा कि तुम कहती हो मेरी रोटी, और फिर सफेद से कहा कि तुम कहती हो मेरी रोटी। तो रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा। बंदर ने कहा, किसकी रोटी है, मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। तो बंदर ने कहा, चलो कचहरी चलो और मेरे पीछे पीछे आओ। कचहरी क्या होता है बच्चों? कचहरी होता है अदालत। अदालत मतलब जहाँ पे जज, जब कोई भी केस हो जाता है, कोई भी फैसला नहीं कर पाता आम लोग, तो फिर कचहरी में, यानी कि अदालत में, कोर्ट में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कोर्ट, न्यायालय। ठीक है, वहां पे जाते हैं और फिर फैसला करता है जज। तो बच्चों, बंदर ने कहा कचहरी चलो, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य यानी सेकंड सीन, क्या बोलते हैं? सेकंड। दूसरा मतलब सेकंड, दृश्य मतलब सीन, SCENE, सीन। बंदर की कचहरी। अब बंदर की जो कोर्ट लगी है उसके बारे में आगे बताया जाएगा। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। दोनों बिल्लियां एक इस साइड खड़ी है, एक उस साइड खड़ी है। बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? तो सफेद बिल्ली से बंदर ने कहा, बताओ तुम्हें कुछ कहना है? तो सफेद बिल्ली बोली, श्रीमान। श्रीमान का क्या मतलब होता है? रिस्पेक्टेड सर या आदरणीय सर। रिस्पेक्ट के साथ किसी को बोलते हैं ना, आदरणीय सर। ठीक है। पहले मैंने ही रोटी देखी थी। तो सफेद बिल्ली कहती, पहले रोटी को मैंने देखा था, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है, यानी पूरा अधिकार मेरा बनता है। बंदर काली से बोलता है, बोलो तुमको क्या कहना है? फिर काली बिल्ली बोली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने। झपटी मतलब कूदी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर हक पूरा मेरा बनता है। तो बंदर सफेद बिल्ली से कहता, एक आंख से देखी थी या दो आंखों से? कि तुमने एक आंख से रोटी को देखा था या दोनों से? तो सफेद बिल्ली बोली, दो आंखों से, दोनों ही आंखों से, यानी दोनों ही आंखों से मैंने रोटी को देखा था। तो बंदर काली बिल्ली से कहता, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? कि तुम एक टांग से कूदी थी रोटी लेने या दोनों टांगों में? टांग मतलब पैर। टांग मतलब क्या होता है? पैर। काली बिल्ली कहती है, दो टांगों से, दोनों टांगों से, यानी दोनों ही टांगों से कूदी थी। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी? क्या तुम्हारा कोई गवाह भी था? ये सब देख रहा था जो कोई गवाह क्या होता है? जो उस समय अगर उनकी जो रोटी लेने वो लपकी थी, तो उस समय क्या कोई उन्हें वहां पे देख रहा था, उसको बोलते हैं गवाह, यानी कि आई विटनेस। तो दोनों बिल्लियां बोली, कोई कहीं न कोई, कोई न कहीं, कोई कहीं नहीं था, कोई भी नहीं था। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है, बंदर बहुत समझदार था कि उनका फैसला कर देगा? तो प्यारे बच्चों, बंदर बहुत चालाक था और वो ऐसे क्वेश्चन उनसे इसलिए कर रहा था ताकि बिल्लियों को उसके ऊपर भरोसा हो जाए कि हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन कर रहा है तो हमारा फैसला बिल्कुल सही करेगा। तो बंदर कहता है, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म काटा है। तो बंदर ने ये सुन लिया कि कोई भी देख भी नहीं रहा था, उनसे क्वेश्चन भी कर लिए। तो फिर बंदर कहता, बात बराबर मतलब बराबर बराबर होगी, बात बराबर होगी फिर तो भाई,
एक ने देखी एक लपकी, तो मैं तुम्हारा फैसला करूंगा, तुम्हें तोड़ तोड़ कर रोटी को बराबर हिस्से दूंगा। मेरे पास धर्म काटा मतलब तराजू, तराजू जिससे तोलते हैं, ठीक है, तोलते हैं ना। जब दुकान पे आप सामान लेने जाते हो तो जो बनिया होता है वो एक तरफ तो बट्टा रखता है 1 किलो का, आधा केजी का या फिर 2 केजी का, और एक तरफ सामान रखता है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, वो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे जाता है, दूसरा ऊपर। तो प्यारे बच्चों देखो, ये तराजू है। बंदर ने इस रोटी के 2 टुकड़े कर लिए, एक हिस्सा इधर रख लिया, एक हिस्सा इधर रख लिया। फिर क्या होता है, ये ऊपर से इसको पकड़ के उठाया तो एक हिस्सा नीचे आ गया, एक ऊपर उठ गया। जो हिस्सा नीचे आया इसका मतलब इसमें ज्यादा वजन है, जिस हिस्से में जो हिस्सा नीचे आया इसमें ज्यादा वजन है। तो बंदर आगे क्या कहता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूँ। तो बंदर कहता है यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर देती हूँ। यानी जो ये नीचे आ गया तराजू का पलड़ा, इसमें भारी है कुछ टुकड़ा, तो उसको मैं खा लूंगा तो फिर बराबर हो जाएंगे, हल्का हो जाएगा। फिर तराजू उठाता है, अब पहला टुकड़ा ऊपर है, दूसरा नीचे। तो बच्चे दूसरी बार क्या हुआ, ये वाला भारी हो गया, फिर ये हल्का हो गया। बंदर अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब थोड़ा खाकर इसको भी हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है, पहला टुकड़ा नीचे हो गया, दूसरा ऊपर। बंदर अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं। तो वो कहता है टुकड़े भी कितने खोटे मतलब बुरे हैं या खराब हैं, कि एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं कि मैं भारी मैं भारी, एक दूसरे को आपस में ही छोटा दिखा रहे हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। तो बंदर बोलता है कि मेरा तो मुंह भी थक गया है बराबर करते करते, यानी उनको खाते खाते, एक बार उसमें से खाता है एक बार उसमें से खाता है। तो प्यारे बच्चों, बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। अब पता चल गया बिल्लियों को कि बंदर कुछ चालाकी कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है हमारे साथ। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने ऐसा सोचा, उन्हें ऐसा पता लग गया। तो सफेद बिल्ली बोली, आप थक गए, अब न उठाएं और तराजू। आप थक गए तब और तराजू ना उठाएं, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। जो बचा खुचा टुकड़ा है उसको हमको ही दे दो, हम अपने आप ही बांट के खा लेंगी। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ। तो बंदर ने कहा, तुम तो दोबारा से लड़ाई करोगी, इसलिए जो झगड़े की जड़ है यानी कि जो रोटी का टुकड़ा बचा खुचा है उसको मैं ही खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है, और इतना कहते ही वो जो टुकड़ा बचा था वो भी खा गया बंदर, और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता है, बंदर हड़पा रोटी। प्यारे बच्चों, दोनों बिल्लियों ने झगड़ा किया, उनकी बुद्धि अपनी बुद्धि को ही कोस रही कि हमारी बुद्धि खराब थी, अब पछताने का क्या फायदा। अब तो बंदर ने सारी रोटी हड़पना मतलब ले ली। ठीक है, तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए और तीसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। तीसरा क्या करता है, मौके का फायदा उठाता है। जैसे बंदर ने मौके का फायदा उठाया और सारी रोटी को खुद ही खा गया। तो प्यारे बच्चों, ये किसने लिखा है पाठ, ये लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। कौन थे हरिवंश राय बच्चन? ये जो अमिताभ बच्चन है जो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, उनके पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको पाठ अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों पे शेयर करें। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।